बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। लखनऊ में हुए भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंकज चौधरी के कमान में आगामी चुनाव में बीजेपी लड़ाई लड़ेगी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता है। मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पूर्वांचल में कुर्मी, ओबीसी, सवर्ण वोटों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष बने पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष हैं। इनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की। दरअसल बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का ये चौंकाने वाला कदम इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा की जगह पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। कई नेताओं का नाम कयासों में चल रहा था, लेकिन नितिन नवीन के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर एक बार फिर सबको हैरत में डाल दिया। आखिर नितिन नवीन है कौन, ये भी जान लेते हैं। नितिन नवीन का जन्म पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में कदम रखा।
नितिन नवीन को सरकार के साथ ही संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है। कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5वीं बार जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी हैं। नितिन नवीन बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। नितिन नवीन महज 45 साल के हैं और अब वो बीजेपी की ये जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 50 साल थी। ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ता हैं। उनके पास संगठन और कई बार मंत्री का अनुभव रहा है और नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए। ऐसे एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन अपने काम के प्रति समर्पण को लेकर जाने जाते हैं। पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी, बाद में प्रभारी बने नितिन नवीन ने जब न्यूज 18 से बात की थी तब से उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरे समर्पण के साथ वो करते हैं। देखिए, पार्टी में अपने अपने कामों को जो दायित्व मिले उसको सही ढंग से करना चाहिए और पार्टी अपनी हर समय अपनी अपनी भूमिका देती रहती है। मेरा ये मानना है कि आप अपने काम के प्रति कमिटेड रहिए और पार्टी उसके बाद जो निर्णय करेगी, जो भी काम देगी, वो निश्चित रूप से आपको बेहतर और परिणाम देगा। जेपी नड्डा 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। तब से ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। तब से वो एक्सटेंशन पर थे। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक नितिन नवीन ही इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।